हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं किशोर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल डी स्टडी फ्रेंड पर। जैसा कि आपको पता है, रोज शाम को 6 बजे आपके यूपीएसआई की मैथ की क्वेश्चन क्लास आती है। और जिन लोगों को ये बात अभी तक नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आज हमारा डे 6 है, यानी इससे पहले हम 5 क्लासें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और एग्जाम की दृष्टि से ये क्लासें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारी पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। यूपीएसआई के लिए मैं बता दूं कि इससे पहले भी हमारी हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो आपके शुभम सर लेते हैं। तो हिंदी की क्लासेस जिसने अभी तक नहीं देखी है तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको यूपीएसआई और टैट के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। साथ में चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। हर क्लास की तरह आज की क्लास में भी हम कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 45 आता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल क्या रहेगा। देखिए, क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को कम टाइम में जल्दी से सॉल्व कर पाएं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, बहुत से लोग इसे शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। ठीक है ना, अलग अलग तरीके हैं। हम यहां से कोशिश करेंगे कम टाइम में जल्दी क्वेश्चन को करने की। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 52 से भाग देने पर 45 बचता है। मतलब हमने पहले 52 से भाग दे दिया होगा किसी संख्या में, तो हमारे पास शेषफल कितना बचा, 45 बचा। तो इसका मतलब इस 52 का तो कोई काम है ही नहीं, हम इसे तो भाग दे चुके हैं। शेष कितना बच रहा है हमारे पास, 45 बच रहा है। और आगे बोला गया है कि यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें, तो भैया 52 से भाग देने पे 45 बच रहा था, तो 45 में अगर 13 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितना शेष बचेगा, 6। तो यही हमारा जो शेष बचने वाला है वो यही 6 है। ठीक है ना। क्या किया, देखो संख्या बोला गया था कि 52 में किसी संख्या से पहले भाग दिया होगा तो शेषफल कितना बचा, 45। तो इस 52 का तो कोई काम है ही नहीं। जब इस 52 का कोई काम नहीं है तो हम क्यों फॉर्मूला यूज करें। हमें बोला गया 45 से 13 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, तो भैया 6 शेषफल बच रहा है, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। अब देखो भाग किससे किससे किया, पहले भाग किया 4, फिर किया 6, फिर किया 8, 12 और 16। 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा था, 2 बच रहा था। तो देखो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। एलसीएम 48 हो गया। शेष कितना बच रहा था, 2 बच रहा था। अगर आप इसे एक एक करके सॉल्व करोगे तो आपके 5 मिनट गए। ठीक है ना। तो हमें इतना लंबा नहीं करना है। तो शेषफल बच रहा था, शेषफल बचेगा किससे, जब हम इससे इसे डिवाइड करेंगे जब तो शेषफल बचेगा, जब शेषफल बचेगा। और अगर हमें संख्या बतानी है तो उस नंबर में हम शेषफल को छोड़ देंगे। भाई सीधी सी बात है। अगर आप ऐसे समझो, अगर हमें किसी संख्या को 7 को अगर हमें 3 से भाग देना है तो कितने बार में जाएगी, 2 बार में। शेषफल क्या बच गया, 1 बच गया। कब बचेगा 1, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, जब तो शेषफल बचेगा, नहीं तो शेषफल नहीं बचेगा। अगर शेषफल बच रहा है तो इसी में से तो बचेगा, 3 में से ही तो शेषफल बचेगा, नहीं है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 48, कितना शेषफल बच रहा था, 2, टोटल कितना हो गया, 50। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले इसे लिख लेते हैं। ठीक है ना। ब्रैकेट में बोला है 251 की पावर प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 में माइनस 16 की पावर 4 में प्लस 259। यही बोला गया ना। अब देखिए बोला गया इकाई अंक। तो सबसे पहले ये समझ लो इकाई अंक होता क्या है। इकाई अंक किसी भी डिजिट का पहला नंबर, कोई भी डिजिट हो। जैसे मैं यहां पे नंबर लिख लेता हूं, अब मैं अगर इसमें बोल दूं कि इस नंबर में आप मुझे इकाई अंक बताइए, तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक वह नंबर जो काउंट करने पे सबसे पहले आता है, यानी 1। ये 1 क्या है, ये इसका इकाई अंक है। तो इस जो इक्वेशन हमें दी गई है, जो क्वेश्चन दिया गया, इसका इकाई अंक क्या होगा, हम ये देख लेते हैं। ठीक है ना। पहले अगर इसे आप पूरा सॉल्व करते हैं एक एक करके, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये मैं पहले बता देता हूं। तो अगर हमें इकाई अंक की बात की गई तो हमें इकाई अंक उठाना है। इसमें से 9, इसमें से 6,
यहां से 5, 6, 1 और 1। अब देखो इसे और भी ज्यादा अगर हमें सरल करना है तो एक चीज को ध्यान दे दो कि यहां पे माइनस लगा है, यहां पे भी माइनस लगा है, यहां भी 6 है और यहां भी 6 है, यानी माइनस के 6 और माइनस के 6 प्लस में कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है ना। अब इन 6 का और इस 6 का कोई काम नहीं रह गया। ये 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16। अब ये टोटल कितने हो रहे हैं? 16, 16 हो रहे हैं ना। अब ये देखिए, ये प्लस का था, ये प्लस का था और ये माइनस का था, तो ये माइनस हो जाएंगे। कितना आ गया? 4। ये 4 क्या है हमारा? यही वो इकाई अंक है जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। यही वो इकाई अंक है जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। इसे दोबारा से समझ लो। इकाई अंक वह संख्या होती है किसी भी नंबर की जो काउंट करने पे सबसे पहले आती है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, जो सबसे पहले काउंट करने में आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? इकाई अंक बोलेंगे। तो हमें बताया गया कि इस क्वेश्चन में इकाई अंक क्या होगा। अगर हमें इकाई अंक की बात की गई है तो हम और नंबर को क्यों लेंगे भाई? इकाई अंक की बात की गई ना। इकाई अंक क्या होता है? पहला नंबर। दहाई अंक क्या होता है? दूसरा नंबर, है ना। सैकड़ा क्या होता है? तीसरा नंबर। तो इसी तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा चलते रहते हैं। ये मैं आपके नंबर एंड सिस्टम के चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो इकाई अंक के लिए बोला गया, तो देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 9 है। इसका इकाई अंक क्या है? 16, वो 6 है। इसका इकाई अंक 5 है। इसका इकाई अंक 6 है और इसका इकाई अंक 1 है और इसका इकाई अंक 1 है। लेकिन हमने देखा कि यहां भी माइनस लगा हुआ है और यहां भी माइनस लगा हुआ है। ये दो माइनस लगे हैं ना, और ये भी 6 है और ये भी 6 है, यानी माइनस के 6 ये और माइनस के 6 ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 6 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, इतना काम कर लिया। लेकिन हमें यह पता है कि भाई ये इक्वेशन है किसकी? माइनस की है। किसकी है? अभी माइनस लगा है। ठीक है ना। तो ये 9 प्लस का है, ये 5 प्लस का है, कितना हो गया? 14 हो गया। एक ये 15 और एक ये 16। अब ये किसके हैं? प्लस के हैं। ये माइनस की, ये प्लस की, ये कितने? 16। 12 में से 16 माइनस करोगे 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। यही इकाई अंक है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 15 संख्याओं का योग होता है। क्या बोला है? 9375 संख्या कौन सी है? छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देने पर 15 शेष बचता है, योगफल होता है 15। तो देखो, वैसे तो इसका फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो एक्स वाई को लगाकर। ठीक है, एक्स वाई को लगाकर, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 9375। ये संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। देखिए आगे बोला गया है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर। अब ये तो बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है? 15 आता है। तो इसे क्या करो? 15 से भाग दे दो। ठीक है, यही बोला गया ना। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता है तो हम इसे क्या लिख लेते हैं? एक्स लिख लेंगे। ठीक है ना। मान लिया कोई एक्स इक्वल टू ये हमारी संख्या है जिसका भाग देने पर, भागफल 15 से देने पर हमें निकालना है क्या निकल के आता है। देखो डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 15 छक्का 90 आ जाएगा। 3 बच गया, कितना हो गया? 37 हो गया। कितने बार जाएगा? 15 दूनी 30, फिर 7 बच गया 75 हो गया। फिर कितने बार जाएगा? 15 पना 75, 5 बार जाएगा। कितना आ गया? 6 2 5। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो 625 आया है, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। मैं आपको फॉर्मूला नहीं समझा रहा हूं, यहाँ अब आपको बात समझनी है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जो इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा आसान कर देती है। यहाँ पे जो भी ये नंबर निकल के आएगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। जो नंबर हमें दिया गया है, जितना शेषफल बच रहा है उससे हमें डिवाइड करना है। सेकेंड स्टेप होगी कि जो भी उसका आंसर निकल के आता है वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 625 अगर मैं आपसे पूछूं किसका स्क्वायर है, 625 किसका स्क्वायर है, तो आप तुरंत बोलोगे 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। कितनी संख्या दी गई थी? 15 दी गई थी। कितनी दी गई थी? 15 दी गई थी। 15 संख्या 25 का स्क्वायर, टोटल कितना आ जाएगा? 375। कितना आ जाएगा? 375। ठीक है ना। तो हमारी संख्या क्या निकल के आई? 375। लेकिन हमने संख्या निकाली क्या थी? 25। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या निकल के आ जाए? x इक्वल टू निकल के आएगा 25। क्या निकल के आएगा? x इक्वल टू 25, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर है ना। नंबर दिया गया था 15, इसलिए हमने मल्टीप्लाई करके एक संख्या निकाली 375। अब बोला गया है इनका योग 15 है, तो 375 में प्लस ये 25, तो कितना हो जाएगा? 75 और 25 कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 400। यही वो संख्या है जो इसका ये योग होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। कोई एक क्रिकेट मैच हो रहा है, 10 पारियों में रन का औसत कितना है? 32 है।
खिलाड़ी अगली पारी कितने रन बनाए ताकि उनके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। देखो भैया 32 का तो औसत चल रहा था, औसत कितने का था, 32 का था। पारी कितनी खेली जा चुकी थी, 10 पारी खेली जा चुकी थी, तो अब 10 से तो मतलब है नहीं। अब कौन सी पारी खेली जाएगी, 11वीं पारी खेली जाएगी, क्योंकि जो औसत ये था ये कितने का था, 10 का ही तो औसत था। 10 पारियों में 32 का औसत बन चुका था। अब पारी कौन सी खेली जाएगी, 11वीं पारी खेली जाएगी। तो 11वीं जब पारी खेली जाएगी और उसमें रन कितने बढ़ने हैं, रन कितने बढ़ने हैं, 11वीं पारी में हमें 4 का औसत और बढ़ाना है। 32 के औसत से 11वीं पारी में 4 का औसत और बढ़ाना है। बस सॉल्व कर लो भैया, 44 हो जाएगा ना ये, 32 कितने हो जाएंगे, 76। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचता है। 629 रुपए के विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, जब भी किसी पे किसी भी चीज का डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा 100% पर दिया जाता है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होगी तभी तो उस पर 15% का डिस्काउंट मिला। इसमें अगर इसने 15% की छूट की तो पहले 100% रही होगी, 100% पर उसने 15% की छूट की, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बनेगा कि कोई भी एक इसका अंकित मूल्य होगा, उस पर इसने 15% की छूट की, कितने में से, 100 में से, यानी कितना परसेंट रह गया, 85 रह गया, कितने में से, 100 में से। क्या वैल्यू थी, 629 रुपए। कोई अंकित मूल्य था जिस पर उसने 15% की छूट की, तो कितना रह गया, 85, कितने में से, 100 में से, और कितना मूल्य था, 629 रुपए। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। तो x इक्वल टू निकालोगे, देखो क्या होगा, 100 आएगा इंटू में और 85 आएगा अपॉन में, तो 629 में इंटू 100 में अपॉन 85। ठीक है ना। अब इसे सही से डिवाइड कर लो। अब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, लो 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 17 बार। इसे डिवाइड करोगे कितने बार आ जाएगा, 20 बार। 17 से 629 को डिवाइड करोगे कितने बार आ जाएगा, इसे काटो कितने बार कटेगा, 37 बार कटेगा। कितने बार, 37 बार कटेगा। 37 का 20 से मल्टीप्लाई करो, कितने बार जाएगा, 7 दूनी 14 कि 4, 3 दूनी 6 और 1 7, 740। कितना आ गया, 740। यही आपका आंसर होगा, यानी ये क्या है, इसका अंकित मूल्य रहा होगा 740। तब उसने कितने पर बेचा, 629 पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी गई, शुल्क पहले कुछ 100% रही होगी, जब ये तो 40 कम की गई, आगे बोला गया तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसमें होने वाली आय परिवर्तित रहे। अब देखो 40% की वृद्धि की है, किसमें से, 100 में से ही की होगी। ठीक है ना, 100 से अगर 40 किसने वृद्धि की है, कमी की है, तो 40 में 100 की कमी की तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कमी कितने की, 40 कितने में से, 100 में से, तो नीचे 60 आ गया इंटू 100 इंटू कितना, 100। अब ये मान लेते हैं ये वैल्यू x के बराबर होगी। x के बराबर वैल्यू पहले काट लो, इन्हें कितने बार जाएगा, 0 से 0 काटो। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा, 2/3। 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 200/3। और 3 से अगर 200 को मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करोगे तो 66 सही 2/3। कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3। यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 8888 में प्लस 848 में प्लस 88 माइनस क्वेश्चन मार्क इजगल टू 7373 में प्लस 737 क्या होगा। अब हमें इसका आंसर बताना है कि भाई इसमें क्या होगा। देखिए क्या क्या वैल्यू हमें दी गई है। वैल्यू दी गई है 8888 में प्लस 848 में प्लस 88 में माइनस क्वेश्चन मार्क इजकल टू 7337 में प्लस 737। अब इसे बताना, देखिए इसमें कोई भी आपको अलग से कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आप इसमें लगा सके, कोई ट्रिक नहीं है जो इसमें आप यूज कर सकें। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसकी कोई और आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं मिल सकती है। नॉर्मली इसे हम सॉल्व ही करेंगे, ठीक है ना।
अब हमें इसे सॉल्व करना है, बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा, अब हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक आपको यूज नहीं करनी है। इस क्वेश्चन को नॉर्मली आप सिंपल तरीके से ही सॉल्व करें, क्योंकि अगर आपने कोई फॉर्मूला और ट्रिक इसमें यूज करने की कोशिश की तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन गलत भी हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें और भी ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है। आप सिंपल इसे जोड़ लेते हैं। देखो 8 दूनी 16 आती है, 24 की 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, वो सॉरी 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 और 2 22 हासिल 2। अब 8 दूनी 16 और 2 18, 18 की 8 हासिल 1, 8 और 1 9। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस लगा दिया, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इक्वल टू अब इससे हम पहले प्लस करेंगे, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, इक्वल टू में ये 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1। ठीक है ना, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 10 की 0 हासिल 1, 7 और 1 8। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कह दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं, यहाँ पे क्या है, ये एक्स है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पे एक्स है, तो आप इसे अब एक्स मान के ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए माइनस एक्स है, माइनस एक्स को हम इधर ले आएंगे, क्योंकि ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 847 में माइनस 98 24। ठीक, अभी से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स, 4 से 4 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 2 से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 8 से 0 को माइनस करोगे कितना 7 आ जाएगा, और 8 से 9 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू आपका आ गया है 1750, 1750। ये क्या है, एक्स इक्वल टू है। अब देखो एक्स को हमने माना क्या था, क्वेश्चन मार्क को हमने एक्स माना था ना, तो अब चाहे आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दो या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के इसकी वैल्यू रख दो। बात है कि कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्स कहाँ से आ गया, क्वेश्चन मार्क कहाँ गया, ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है। हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पे ही एक्स लिखा हुआ था, तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 1750। क्या आ जाएगी, 1750 आ जाएगी। ठीक है ना। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए एक अपडेट भी है कि आपकी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ऐसी ही क्लासेस को आगे देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।